14 सितंबर 2025 की वो शाम जब रात 8 बजे एशिया कप के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच वो हाई वोल्टेज मुकाबला शुरू हुआ। वो सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं था, ये था एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां हर बाउंस, हर शॉट, हर चीयर के पीछे छिपी थी हमारी भावनाओं की लहरें, इतिहास की कड़वाहट, देशभक्ति की ज्वाला और उन सैनिकों का खून जो सीमाओं पर बहाया गया। मैदान पर जोश की गूंज थी तो स्टैंड्स में तालियां बज रही थी, लेकिन क्या हम भूल गए हैं कि ये तालियां उन शहीदों के लिए भी है जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आजादी दी। क्या हम सिर्फ विकेट गिरने पर जश्न मनाएंगे या उन बहादुरों को याद करेंगे जो दुश्मन की गोलियों के आगे डटे रहे। ये मैच जीतना जरूरी है, लेकिन शहीदों का सम्मान करना तो हमारा फर्ज है, हमेशा, हर पल। अब चलिए उस काले अध्याय पर नजर डालते हैं जो हम सब के दिल में एक घाव छोड़ गया। पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के उन हरे भरे वादियों में जहां पर्यटक सुकून की तलाश में आते हैं। लश्कर ए तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट के कायरों ने 26 निर्दोषों की जिंदगियां छीन ली थी। 25 भारतीय भाई बहन, एक नेपाली दोस्त, सबके सपने, हंसी, परिवार सब झटके में बिखर गए। ये सिर्फ हत्याएं नहीं थी, ये था हमारे देश के दिल पर वार। टीआरएफ के इन आतंकियों ने न सिर्फ जानें ली बल्कि हमारी एकता पर सवाल उठाया, लेकिन भारत झुका नहीं। ये हमला पूरे हिंदुस्तान को झकझोर गया। सड़कों पर कैंडल मार्च, सोशल मीडिया पर गुस्से की बाढ़ और हर भारतीय के सीने में एक आग, हमारा जवाब। नरमी नहीं, नम्रता नहीं, बल्कि वो ताकत जो दुश्मन को कपा दे। और फिर आया वो दिन जो हमारी सेना की वीरता का प्रतीक बना। 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर। भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के उन गंदे ठिकानों पर सटीक हवाई हमले बोले जहां ये आतंकी छिपे थे। 100 से ज्यादा कायर ढेर हो गए। ट्रेनिंग कैंप्स, हथियारों के गोदाम सब तबाह। यह ऑपरेशन सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये था हमारी इच्छा शक्ति का ऐलान। हमारी मिट्टी पर हाथ डालोगे तो हम तुम्हारे आशियानों को उजाड़ देंगे। पायलटों की वो बहादुरी, रात के अंधेरे में दुश्मन की सीमा लांघना, मिसाइलों की बरसात करना और सुरक्षित लौटना, ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय था। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया क्योंकि इस हमले में एक सुहागिन का सिंदूर उजड़ गया था। वैसे ही ये हमारी मातृभूमि की रक्षा का प्रतीक था। दुश्मन की धरती कांप उठी और दुनिया ने देखा कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। इस हमले के बाद सरकार ने जो कदम उठाए वो देशभक्ति की मिसाल थे। 28 अप्रैल 2025 को मात्र 6 दिनों में 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया गया। जियो न्यूज, ARY न्यूज, समा टीवी, डॉन न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार और बाकी कई सारे। इन चैनलों के कुल 63 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन भारत में ये ब्लॉक हो गए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ न्यूज नहीं फैला रहे थे बल्कि जहर उगल रहे थे। हमारी सेना को बदनाम करना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, भारत के खिलाफ उकसावा, इनके वीडियोज में झूठी स्टोरीज, एडिटेड क्लिप्स और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जो हमारे जवानों के मनोबल तोड़ने का काम कर रहा था। इसके साथ ही एक्स यानी ट्विटर पर भी सख्त कार्रवाई किया गया। पाकिस्तानी सेलिब्रिटी सबके अकाउंट्स बैन, लगभग 14,000 पाकिस्तानी हैंडल्स ब्लॉक हो गए। ये कदम सिर्फ तकनीकी नहीं था, ये था राष्ट्रीय सुरक्षा का संदेश। हमारी संप्रभुता पर सवाल उठाओगे तो हम तुम्हारी आवाज दबा देंगे। हर भारतीय ने इसे सलाम किया। ये था असली देशभक्ति का रंग। लेकिन दोस्तों, वो कहावत सुनी है ना, आप बैल मुझे मार। हम खुद ही दुश्मन को मौका दे देते हैं कि आओ मुझ पर अटैक करो। पाकिस्तान ने कितनी बार हिंदुस्तान पर अटैक किया, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, कारगिल युद्ध हो, 26/11 अटैक हो या फिर पहलगाम अटैक। हम बार बार इन सब को भूलकर पाकिस्तान से अब हाथ मिला लेते हैं और पाकिस्तान फिर से वही हरकत कर बैठता है। हम एक तरफ से हाथ मिलाते हैं, वो दूसरी तरफ से गद्दारी कर ही बैठता है। यह हमारी ही गलती है। जैसे इस बार फिर BCCI ने पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेलकर हाथ मिलाया। जब एक सिंगर ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ एल्बम किया तो हम लोग उसे देशद्रोही बोलने लगे। और ये जो BCCI ने किया उसका किया। ये जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। हम पर जब मुसीबत आती है तभी हम देशभक्ति दिखाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। और उससे भी बड़ा धोखा कि बिना किसी आधिकारिक बयान के चुपके से कई चैनलों और एक अकाउंट को अनबैन कर दिया गया। हम टीवी, ARY डिजिटल जैसे एंटरटेनमेंट चैनलों के सीरियल्स फिर से स्ट्रीम होने लगे। वो सीरियल्स जो कभी तो कभी पाकिस्तानी कल्चर को ग्लोरीफाई करते थे। कुछ न्यूज चैनल्स पार्शियल एक्सेसिबल हो गए, जैसे जियो न्यूज के पुराने वीडियोज लीक होने लगे। जनता में आग लग गई। एक्स पर ट्रोलिंग की बाढ़। लोग चिल्ला रहे थे ये शहीदों का अपमान है, पाक प्रोपेगेंडा को क्यों छोड़ दी। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एशिया कप तक भारत पाकिस्तान मुकाबले के लिए BCCI का बहिष्कार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा ये मैच हमारे लिए अपमान है, ये हमारी देशभक्ति और शहीदों के लिए अपमान है। #बैन लिफ्टेड वाई, #जस्टिस फॉर पहलगाम विक्टिम्स ट्रेंड करने लगे। लाखों पोस्ट, मीम्स और वीडियोस जहां लोग पहलगाम के शहीदों को फोटो शेयर कर रहे थे।
एक यूजर ने लिखा, जब सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं तब सरकार दुश्मन को ये मंच क्यों दे रहे हैं? ये गुस्सा जायज है क्योंकि ये नीति दुश्मन को मजबूत करती है और हमारी एकता को कमजोर। पब्लिक के इस दबाव में सरकार को झुकना पड़ा। सितंबर 2025 तक ज्यादातर न्यूज चैनल्स जैसे जियो न्यूज, ARY न्यूज, समा टीवी फिर से बैन हो गए। वो 14,000 प्लस एक्स अकाउंट्स भी अभी ब्लॉक है। लेकिन ये अनबैन रीबैन का ड्रामा क्या है? एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी बहादुरी, दूसरी तरफ ऐसी नीतियां जो दुश्मन को सांस लेने का मौका देती है। ये दोहरापन हमारी सरकार को आईना दिखाता है। क्या ये राजनीति का खेल है या दुश्मन की चाल? नहीं दोस्तों, ये मजाक नहीं चल सकता। जब तक हमारे जवान फ्रंट लाइन पर खड़े हैं, खून बहा रहे हैं और पहलगाम जैसे हमलों में निर्दोष मर रहे हैं, तब तक क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना, तालियां बजाना, ये शहीदों का अपमान है। ये देशभक्ति का ढोंग बंद होना चाहिए। सच्ची देशभक्ति वो है जो सीमा पर खड़ी हो, जो शहीदों को सलाम करे, जो दुश्मन को कभी माफ न करे। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? BCCI को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना सही है या गलत? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।